Good morning, students. The next topic is line and angles. Chapter number 10, line and angles. Here, some definitions are angles, vertex, arms of sides. ठीक है, इनको आप लोग एक कापी में नोट कर लेना। क्या होता है एंगल? देखो, एंगल क्या होता है हिंदी में समझिए। दो रेखाएं को झुकाओ, ये एंगल कहलाता है। बस खत्म। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, आपको क्या कहलाएगा? देखो, दो रेखाएं हैं, एक रेखा की ये रेखा हो गई, एक रेखा की ए बी हो गई, एक ए सी। इनका ये झुकाव जो है वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल। दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा। ठीक है, एन एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेज। मतलब नॉन कोलिनियर क्या होता है? जो एक सीधी रेखा में हो। नॉन कोलिनियर होता है जो सीधी रेखा में ना हो। देखो, कहाँ सीधी रेखा में है? टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट, विद ए कॉमन। देखो ओ, क्या है? एक कॉमन उसमें इनिशियल पॉइंट है। कॉमन इनिशियल पॉइंट, दिस इज द ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल। वर्टिस, दिस इज द वर्टिस। देखो, वर्टिस क्या कर रहा है? द कॉमन इनिशियल पॉइंट जो होता है, जो कॉमन होगा दोनों रेखाओं में, वही क्या कहलाएगा? वर्टिस कहलाएगा। ठीक है, आर्म्स ऑफ साइड। देखो, द रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड। जितनी भी रेज होंगी, रेज मीन्स किरण, जितनी भी किरण होंगी। देखो, इसमें जितनी भी किरण होंगी, ये देखो, ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी आर्म्स ऑफ साइड। ठीक है, जिसको हम फिर से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बी ए, ये एंगल पढ़ना हो, क्या करोगे? सी ए बी ये एंगल करोगे, डी ए बी ये एंगल ई ए बी। ठीक है, हाँ ठीक। नाउ नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल क्या होता है? देखो, इंटीरियर मीन्स होता है अंदर का एंगल, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर का एंगल। तो इंटीरियर एंगल मीन्स, देखो ये वाला एंगल सी ए बी इनसाइड, अंदर जो है, ये आपका इंटीरियर एंगल करा है। द इंटीरियर एंगल ऑफ बी ए सी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी इन द प्लेन सच दैट पी एंड सी बी ऑन द सेम साइड बाय द रे ए बी एंड आल्सो पी एंड बी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द रे। बस आप ये समझिए कि जो इसके अंदर का होगा वो आपका इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या कहलाएगा? जो इसके बाहर बाहर का एंगल होगा। देखिए, द exterior angles BAC is the set of all the point in the plane which do not lie in the interior, जो अंदर लाई ना करता हो। ठीक है, इंटीरियर एंगल बी ए सी इंटरसेक्शन एक्सटीरियर एंगल BAC इक्वल टू फाइव। ठीक है, इक्वल टू प्लेन। और क्या, इंटीरियर BAC यूनियन एक्सटीरियर एंगल करोगे। यूनियन मीन्स जोड़ना होता है, और इसमें मीन्स कॉमन करना होता है। ठीक है, तो ये आएगा प्लेन का है, प्लेन। ठीक है, क्या है कॉन्ग्रुएंट एंगल? क्या होता है? देखो, इसमें कुछ आपके एंगल होते हैं। टू एंगल आर सेड टू इक्वल या कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ देयर मेजर आर सेम। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो। ए एंगल मेजर इज 90 डिग्री इज का राइट एंगल। सिक्स एंगल ऑफ BAC मतलब जब तुमको एंगल जिसको दिखाना है उसको बीच में रखेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी आपको एंगल ए दिखाना है तो BAC को बीच में लाएंगे, चाहे CAB लिखो। ठीक है, वही बात है। एंगल BAC इसको 90 डिग्री। इक्वेट एंगल मीन जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। ठीक, इक्वेट एंगल कहलाता है। देखो, BAC एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड इक्वेट एंगल। ठीक है, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ए एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 कम हो। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। एंड एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल और जिसका मान 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इफ़ BAC द रिफ्लेक्स एंगल कह रहा है, अगर BAC रिफ्लेक्स एंगल है तो BAC का मान 180 बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, दो एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल, एक सप्लीमेंट एंगल। देखो देखो ये डायग्राम देखिए आप, BAC ये बना हुआ है, कह रहा है टू एंगल द सम हुज मेजर 90। अगर दो एंगल का जो 90 डिग्री है आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट एंगल्स। याद रखना, अगर दो एंगल देखिए, यहाँ पर लिखा BAX इस वाले का एंगल का, और XACAX
चाहे एक्स ए सी का हो, बीच में आपको ए लाना है, इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। अगर दो एंगल का योग आपको 90 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। देखा, बी बराबर ये हो गया 30 + 60 बराबर 90 डिग्री, ये 30 है 60 है, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एंगल्स आ गए, ठीक है। देन सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल में कह रहा है टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर 180 डिग्री, मतलब दो एंगल जिनका योग जो है 180 डिग्री हो, कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल्स। 120 160 आर सप्लीमेंट एंगल्स, ठीक है। आर सप्लीमेंट 120 + 60 और 80 आ गया, ठीक है। देन आता है एडजेसेंट एंगल्स, ये याद ध्यान से देखना है एडजेसेंट क्या होता है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ, क्या दो एंगल्स आपके एडजेसेंट होंगे, कब होंगे ध्यान देखो। अब दे हैव कॉमन वर्टेज, अगर उसमें कॉमन वर्टेज हो, देखो ये देखो कॉमन वर्टेज रखे हैं, दे हैव ए कॉमन आर्म, और उसमें क्या हो कॉमन आर्म हो, मतलब एक वर्टेक्स हो, एक ही शीर्ष हो, एक ही साइड हो, ठीक है। दे हैव, दो चीज़ याद रखना, दे हैव द कॉमन वर्टेज, दे हैव द कॉमन आर्म, एंड द सेकेंड आर्म ऑफ द वन एंगल, क्या कह रहा है, द सेकेंड आर्म ऑफ द वन एंगल इज वन साइड ऑफ द कॉमन आर्म एंड दैट ऑफ द अदर अपोजिट साइड, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपके एडजेसेंट एंगल। जैसे इसमें देखो, दीज आर 3 रेज फ्रॉम 2 एंगल्स, 3 रे है, पी ए क्यू, देखो एक एंगल बन रहा है पी ए क्यू, एक बन रहा है आपका क्यू ए आर, आर एडजेसेंट हैविंग ए द वर्टेज, ए इज द कॉमन वर्टेज एंड ए क्यू इज द कॉमन आर्म, मतलब ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। कौन कौन सा एंगल, पी ए क्यू, देखो वर्टेज भी सेम है आपके पास, और आर्म जो है क्यू कॉमन आ रही दोनों में, देन दिस इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर क्या होता है ये भी देख लो। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज, ठीक है। दिस इज अ लीनियर पेयर हो गया। देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये भी देख लो वर्टिकल अपोजिट क्या होता है, एक मिनट, कह रहा है टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म ए टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। अगर देखो ये देखो टू पेयर ऑफ अपोजिट, एक ये एंगल आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल का है, ये एंगल, एंगल ऑफ ए ओ सी एंड एंगल ऑफ बी ओ डी अपोजिट एंगल, एंड एंगल ऑफ सी ओ बी एंड एंगल ऑफ डी ओ ए, ठीक है। ए ओ डी कहो डी ओ ए कहो, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, क्या हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इन आगे आपको याद आएगा, टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। अगर दो पेयर मतलब दो जोड़ी रेखाओं से आपके बनता है, ठीक है। रिमार्क में है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट दे वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर दो लाइन उसको काटती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब बेटा आप लोग उसको याद कर लें, लिख लें, समझ लें, फिर हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। थैंक यू।